हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है, जो कि जनरल फॉर्म होती है इसकी। ओके, x एंड y इसके दो वेरिएबल्स होते हैं और यहाँ पे आपके पास a और b और c रियल नंबर्स होते हैं, जिसमें आपके पास x और y नॉट इक्वल टू 0 होगा। कभी भी ये 0 होंगे। सपोज आप एक एग्जांपल लेके चलिए, ठीक है। आप लेते हो x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अगर आप इसके अंदर सपोज y को ही 0 ले लो, तो चलिए 2 0 माइनस 3 इक्वल 0, तो ये आपके पास क्या हो गया? x माइनस 3 इक्वल 0 वेयर x इक्वल टू 3। ये लीनियर इक्वेशन बची? नहीं बची स्टूडेंट्स। तो हमारे पास x और y इक्वल 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको कुछ बातें पता चली। आप जो 3.1 करेंगे या 3.2 करेंगे, इसमें आपको कहीं ना कहीं ग्राफिकल मेथड बताया जाएगा, जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो वो ग्राफिकली कैसे डिनोट करेंगे? वो इंटरसेक्ट कर रही है और वो पैरेलल है और वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। लेकिन स्टूडेंट्स, ये हम अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है, तो हम उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो चलिए, इतना इंट्रोडक्शन आपको सबको क्लियर हो गया। चलिए, एक्सरसाइज 3.1 हियर। चलिए 3.1, यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। आपको उनको इक्वेशंस में बनाना है और देन उनको ग्राफिकली और अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा 7 years ago। अब ना मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, ये एगो और ये नाउ ये कब यूज होगा? एगो मतलब पहले, 7 साल पहले। तो पहले मतलब वो चीज पास्ट में चली गई है। क्लियर? तो स्टूडेंट, जैसे जैसे आप पास्ट में जाओगे तो एज आपकी डिक्रीज होगी और जैसे जैसे आप इन फ्यूचर जाओगे एज आपकी इंक्रीज होगी। आई वॉज 7 times as old as you। तो चलिए, आफ्ताब अपनी बेटी को क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं आप तुम्हारी एज का 7 गुना था। ओके, ऑल्सो 3 years from now, और अब से 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times as old as you। मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब इसको आपको इक्वेशंस में बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो चलिए, लेट करिए आप आफ्ताब की जो एज है वो x years है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही इक्वेशंस बना देते हो तो उसको कोई फायदा नहीं है, मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। और उसकी जो डॉटर है, डॉटर एज अब क्या लोगे? डॉटर एज y years, ठीक है। आपने आफ्ताब की एज ले ली, डॉटर की एज ले ली। तो चलिए, दो कंडीशंस आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो दो कंडीशंस हम यहाँ ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली उसने? 7 साल पहले की बोली, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन होगी 7 years ago। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगा? देखो, आफ्ताब ने कहा 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की एज हो जाएगी x माइनस 7 years। क्लियर स्टूडेंट्स? और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7 years, ठीक है। अब सेम कंडीशन आप इसमें अप्लाई करिए। तो उसने क्या बोला? आई वॉज 7 times as old as you। मैं तुम्हारी एज का 7 times था। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये डॉटर की एज थी और डॉटर का 7 times फादर की एज आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए, यहाँ पे x माइनस 7 हो गया। नाउ ब्रैकेट ओपन। तो आपने पता होगा, आपको स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है तो उसके पहले जो भी नंबर होता है वो ब्रैकेट के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 7 into y 7y माइनस 7 7 जा 49। तो ये x हो गया, प्लस का 7y माइनस 7y हो गया
और इक्वल में -49, ये माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 हो गया। स्टूडेंट्स आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं वो ये हैं, -49 आप बाद में लेते हो तो उसका साइन चेंज कर देते हो, बट बेटा -49 तो इक्वल टू के यही है, हमने उसको साइड चेंज नहीं की, हमने इस -7 को उधर लेकर गए हैं तो वो +7 हो गया। क्लियर? तो अब आपने एक चीज पढ़ी थी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन, तो आपको इसी फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। तो ये x माइनस 7y, क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस 42 माइनस 7, 49 माइनस 7 दैट इज -42, और इधर आके आपके पास हो जाएगा ये प्लस का 42, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए सेकंड इक्वेशन आपके पास चलती है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, तो चलिए 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा आपके पास, ठीक है, आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 years, और डॉटर की एज y प्लस 3 years, आपके पास दोनों की एज आपको पता चल गई है। ठीक है, तो आफ्ताब क्या कहता है कि मैं तुम्हारी एज का 3 गुना था, तो ये आपकी डॉटर की एज हो गई, इसका 3 गुना हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये x प्लस 3, ये हो गया 3y प्लस 3 जो 9 हियर, x प्लस 3 माइनस 3y एंड दैट इज प्लस 3 माइनस 9 इक्वल 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। एनी डाउट? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम इक्वेशन बना कैसे रहे हैं। तो चलिए अब आपने ये 2 इक्वेशंस बनाई हैं स्टूडेंट्स, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, आपने अलजेब्रिकली तो सॉल्व कर ली, अलजेब्रिकली प्रूव्ड हो गई है, वो सॉल्व हो गई है। तो चलिए अब ग्राफिकली के लिए आप क्या करते हो, ग्राफिकली के लिए आप दोनों इक्वेशंस को जो भी आपने निकाली हैं, ठीक है, उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में बनाते हो। तो स्टूडेंट्स ग्राफ x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास एल्जेब्रिकली तो सॉल्व हो चुकी, अब यहाँ पे आप ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक बॉक्स बना लीजिए और इसको कंपेयर करिए कि आपके पास वैल्यूज क्लियर आ रही हैं या नहीं। आप दोनों इक्वेशंस के लिए एक्स वाई की वैल्यूज निकालिए ताकि आप उनको ग्राफ में प्लॉट कर लो। तो चलिए मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस टाइप का करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो वैल्यू लेते हो वो 0 लिया करो। एक्स को 0 से क्या होता है बेटा, कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास आंसर सही आ जाता है। तो एक्स को 0 लोगे तो 7y प्लस का 42 राइट हैंड साइड -42, माइनस टू माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 42/7 दैट इज 6। दैट मीन्स 0 पुट करते हो तो आपके पास वैल्यू 6 आती है। ठीक है, और चलिए एक और इक्वेशन हम एक और वैल्यू डाल के देख लेते हैं। x की वैल्यू 7 डाल दीजिए, तो देखो 7 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0। ठीक है, ये -7y, ये आपके पास हो गया 49 माइनस 49, y की वैल्यू 49/7 दैट इज 7। मतलब 7 डालते हो तो आपके पास 7 आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 7 ही पुट क्यों किया, तो उसके लिए बहुत अच्छा रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे आप कुछ 1 2 3 वेदर लेते हो तो उधर राइट हैंड साइड जाके वो नंबर ऐसा हो जाएगा जो डिविजिबल नहीं होगा 7 से, और आपका फ्रैक्शन वगैरह में आंसर आएगा जिसको आप ग्राफ में प्लॉट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है आपको। तो इसलिए आप ऐसा नंबर लीजिए जो राइट हैंड साइड जाके कुछ भी करके आपके साथ 42 के साथ प्लस या माइनस वो हो जाए। ठीक है, तो चलिए ग्राफिकली अब आप इसको भी सॉल्व करेंगी। तो इसके लिए भी आप क्या कर लो, x को 0 ले लो। ठीक है, 0 ले लिया तो ये आपके पास हो गया y की वैल्यू 6/-3 दैट इज -2। अगर आप 0 लेते हो तो -2। अब आप एक बार क्या करो, आप एक बार y को 0 ले लो। ठीक है, तो y को 0 लोगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल 0। ये तो 0 ही हो गया, x माइनस 6 इक्वल 0। x की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, 6। आपके पास दोनों इक्वेशंस मिल गई स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं इनका ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहती हूँ
तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट देखिए फर्स्ट इज 0 and 6, नेक्स्ट इज 7 7, ये आपके पास एक लाइन बन गई है। सेकेंड इज 0 -2, 0 -2 एंड नेक्स्ट इज 6 और 0, ये आपके पास दो लाइन क्लियर हो गई है। ये दो लाइन आपकी बन गई। आपको इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना, आपको सिर्फ इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था और आप कर चुके हो। आप ऐसा मत सोचना कि आपको इसके अंदर कोई सॉल्यूशन निकालना है, नहीं, आपको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, तो वो आपने कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, कोच ऑफ क्रिकेट की टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind for 1,300. देखिए क्या बोला गया है, एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी 3,900 रुपीज की, और देन उसने एक और बैट खरीदा और 3 बॉल्स खरीदी 1,300 रुपीज की। तो आपको कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल निकालना है। तो चलिए लेट करिए सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 bet and 1 ball। आप इसको x रुपीज ले लीजिए, इसको आप y रुपीज ले लीजिए। अब आप इक्वेशन बनाइए। देखिए फर्स्ट में आपको क्या बोला है, 3 bats and 6 ball, 3 bats and 6 ball, क्लियर, ₹3,900। नेक्स्ट इज 1 bat and 3 ball, 1 bat and 3 ball इक्वल 1,300 रुपीज, क्लियर स्टूडेंट। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई स्टूडेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, तो आप इनको भी ग्राफिकली, आप देखिए अलजेब्रिकली तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आप ग्राफिकली अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपको इनके भी पॉइंट निकालने होंगे और इनके भी, और देन आपको ग्राफ में प्लॉट करना हो गया। इधर आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट्स, आप आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। सेम क्वेश्चन, लेट आप देखो क्या बोला है कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का जो रेट है वो 160 है, और आफ्टर अ मंथ देखा गया कि कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स 300 हो गया है। तो यहाँ आपको एक्स और वाई के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, तो एप्पल्स की कॉस्ट को आप ले लीजिए ₹X और ग्रेप्स की कॉस्ट को आप ले लीजिए ₹Y। तो यहाँ पे आपके पास x और y मिल गए हैं। तो चलिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 2 kg apples and 1 kg grapes is 160, and second is 4 kg apples and 2 kg grapes is 300। आपके पास ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस मिल गई हैं जिनको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी 3.1 कंप्लीट होती है। मुझे नहीं लगता ये इसमें कुछ हार्ड है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 3.2 करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन की नीड है। आपको ये वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगी। आप कमेंट में मुझे करके बताइए जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।